हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब वीडियो ऑफ सरकार क्लासेस। बच्चों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है सरकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हम लोग इक्वेशंस का डेफिनेशन देखे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन देखे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डेफिनेशन देखे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग किसी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को कैसे लिख सकते हैं ये देखें, और साथ ही साथ ये देखें किस तरह से हम लोग ए, बी और सी के वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है कि हाउ डू यू राइट ए स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब है किस प्रकार आप किसी दिए गए स्टेटमेंट को बच्चों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि किस प्रकार आप दिए गए स्टेटमेंट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपको स्टेटमेंट को यहाँ लिखना है किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बच्चों कि किस तरह से हम लोग स्टेप वाइज क्या कर सकते हैं, किसी दिए गए स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में लिख सकते हैं। हमने आपके लिए स्टेप वाइज मेथड तैयार करके रखा है, चलिए देखते हैं। बच्चों, हमारा जो सबसे पहला स्टेप है किसी भी दिए गए स्टेटमेंट को किस फॉर्म में लिखने के लिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखने के लिए, उसमें हमको कहता है सपोज मतलब होता है मानना, एज्यूम मतलब ये होता है बच्चों मानना। सपोज कीजिए या एज्यूम कीजिए द वैल्यू ऑफ एनी वन ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में आप मान लीजिए किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। ध्यान दी, वन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट का आपको वैल्यू मानना है, वो भी किसके फॉर्म में, किसी वेरिएबल के फॉर्म में। समझ गए ना? ठीक है। अब स्टेप 2 बच्चों क्या है आपका, सपोज या एज्यूम, इसका मतलब फिर से मानना है हमको द वैल्यू ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कोई जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उस स्टेटमेंट में, उस क्वेश्चन में, उस दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मान लेना है। किस फॉर्म में मानना है बच्चों, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। इसका मतलब है कि हम लोग अभी तक दो वेरिएबल मान चुके हैं और दोनों वेरिएबल अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। क्लियर ना? अब देखिए बच्चों, तीसरा जो इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और सबसे लास्ट भी, कि फुलफिल द कंडीशन। आपको क्या करना है, फुलफिल द कंडीशन, माने कंडीशन को फुलफिल करना है गिवन इन द क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन को फुलफिल करना है। तो अब कंडीशन को फुलफिल करने का मतलब क्या होता है, मतलब कहीं पर यदि कह रहा हो कि किसी एक संख्या में 3 जोड़ने पर वो दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो हम वही करेंगे, किसी एक में 3 जोड़ेंगे और उसको दूसरे के बराबर कर देंगे। कहीं पर कहेगा हमको कि किसी एक ऑब्जेक्ट में 2 से गुना करने पर वो दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग वही करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर कर देंगे। कहने का मतलब आपको जो कहेगा आप सिर्फ वही कर देंगे। तो फुलफिल द कंडीशन का मतलब समझ के बच्चों, आपको जो रिलेशन दिया रहेगा आप उस रिलेशन को क्या कर देंगे, फुलफिल कर देंगे, और तब जो बच्चों आपको निकलेगा, तब जो आपको आएगा वो आएगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बच्चों, इसी बात को हम लोग एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया हुआ है और हमारे सामने एक स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं कि ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। बच्चों, क्वेश्चन हमसे कहता है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। इसका मतलब है एक नोटबुक का कॉस्ट माने कीमत, ठीक है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन के कॉस्ट का, एक पेन के कॉस्ट का दोगुना है। तो बच्चों, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, इसका मतलब आप सबसे पहला काम करेंगे, इसमें एक ऑब्जेक्ट खोजेंगे। तो ये हो गया नोटबुक, पहला ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको खोजना है दूसरा ऑब्जेक्ट, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो इसका मतलब आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया पेन। आप 2 ऑब्जेक्ट खोज लिए पहले। अब आपका क्वेश्चन का अगला हिस्सा है राइट ए लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन लिखना है बच्चों टू वेरिएबल्स के फॉर्म में, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बच्चों, हमने आपको क्या कहा था, सबसे पहले हमने कहा था आपको स्टेप 1 में क्या करना है, मानना है। स्टेप 1 में क्या करना है बच्चों, आपको मानना है। क्या मानना है, किसी एक ऑब्जेक्ट को मानना है या किसी एक ऑब्जेक्ट के कॉस्ट को मानना है एक वेरिएबल के फॉर्म में।
तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं, लेट, ध्यान से देखिए, एक्स बी द कॉस्ट ऑफ, एक्स जो है कॉस्ट है किसका, ऑफ ए नोटबुक, किसी एक ऑब्जेक्ट का ही। बच्चों आप किसी एक ऑब्जेक्ट का ही मानेंगे, सबसे पहले दो नोटबुक का नहीं मानेंगे, एक ही नोटबुक का। तो हमने एक नोटबुक का कॉस्ट मान लिया एक्स। स्टेप 2 क्या था बच्चा हम लोग का, स्टेप 2 यही था कि हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मान लेंगे। तो इसका मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का कॉस्ट हमको मानना होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं मानेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट का कॉस्ट, यहाँ कॉस्ट का चर्चा हो रहा है। तो इसका मतलब लेट वाई बी द, ध्यान से सुनिए बच्चों, लेट वाई बी द कॉस्ट ऑफ क्या, ए पेन। इसका मतलब एक पेन का कॉस्ट हो गया आपको y। क्लियर बच्चों। अब हमारा तीसरा स्टेप है, और जिस स्टेप में हम लोग बोले कि आपको रिलेशन को क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है या फिर दिए गए कंडीशन को फुलफिल करना है। तो अब चलिए देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन हमको है इसी क्वेश्चन में दिया हुआ, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। इसका मतलब एक नोटबुक का कॉस्ट, एक नोटबुक का कॉस्ट इज माने है, इसका मतलब इज के जगह आप इक्वल टू का साइन समझिए। इज इक्वल है किसके, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इसका मतलब पेन के कॉस्ट का दोगुना। तो ये रिलेशन समझ में आया। तो क्या है पहला है एक नोटबुक का कॉस्ट यानी कि एक्स। क्लियर। इज मतलब इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, ट्वाइस माने दो गुना। किसका दो गुना है, किसी न किसी का दो गुना है। कहता है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, और एक पेन का कॉस्ट कितना है, एक पेन का कॉस्ट है y। इसका मतलब है हमारा जो रिलेशन आया है x इक्वल टू 2y, इसी को कहा गया है कंडीशन। ये हमको कंडीशन आया है इस रिलेशन के बेसिस पर। किस रिलेशन के बेसिस पर, यहाँ जो रिलेशन दिया गया उसके बेसिस पर। इसका मतलब हो गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये जो आपको आया है ये किस फॉर्म में आया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में। इसका मतलब है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस दिए गए क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस दिए गए स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बच्चों एग्जांपल नंबर 2 लिया है हमने, जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। एक बॉल पेन का कॉस्ट माने कीमत जो है इज RS 5 लेस देन, 5 रुपए कम है। तो किससे कम है, यहाँ देन है, इसका मतलब कंपेयर कर रहा है, THAN है, देन मतलब यहाँ पर कंपेयर कर रहा है बच्चों। तो किससे कम है, कहता हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन। इसका मतलब है बच्चों कि किसी एक फाउंटेन पेन के कॉस्ट का आधा, ध्यान से सुनिए, किसी एक फाउंटेन पेन के कॉस्ट का आधा इक्वल है किसके, द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। बच्चों इसका मतलब क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ के एक बार समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज 5 लेस देन। इसका मतलब है बॉल पेन, एक बॉल पेन का जो कीमत है वो 5 रुपए कम है। समझ गए, 5 रुपए कम है। किससे कम है, तो 5 रुपए कम है द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन। इसका मतलब एक फाउंटेन पेन का जो कीमत का आधा है उस आधे से भी 5 रुपए कम है। किसका दाम, कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन का। बात समझ में आई ना। फिर से बता रहा हूं कि एक फाउंटेन पेन के कीमत के आधे से भी कम है। कितना कम है, 5 कम है। किसका दाम, एक बॉल पेन का कीमत का दाम। क्लियर ना बच्चों। चलिए अब देखते हैं स्टेप वाइज हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हमको ये देखना है कि हम जिस चीज को वेरिएबल मानेंगे वो क्या है। वो है बच्चों कॉस्ट ऑफ ए बॉल। यहाँ इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ ए बॉल, यानी कि बॉल का कीमत, एक बॉल का कीमत। उसके बाद दूसरा जिसको हम लोग वेरिएबल मानेंगे वो है कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन। इसका मतलब फाउंटेन पेन का कीमत।
ठीक है। स्टेप 1 में बच्चों हम लोग किसको मानेंगे, हम लोग मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ, ध्यान दीजिए वर्ड पर, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन, कौन से पेन का, बॉल पेन, बी एक्स मान लेते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद अगला जो है हम किसको मानने जाएंगे बच्चों, हम मानने जाएंगे कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन को। तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ, क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन, ठीक है, बी वाई, ठीक है, क्या मान लिया, वाई। अब बच्चों हमारा स्टेप 3 क्या कहता है हमसे, स्टेप 3 कहता है हमसे रिलेशन खोजना, कंडीशन खोजना। तो चलिए बच्चों कंडीशन क्या कहता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। कंडीशन कहता है द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन, इसका मतलब बॉल पेन का कॉस्ट 5 कम है। तो सबसे पहले आप बॉल पेन का कॉस्ट लिख दीजिएगा, ये लिख दिया, ठीक है। इज सबसे पहले लिखेंगे, इक्वल का साइन देंगे, इसके बाद x जो है 5 कम है, किससे कम है, तो हाफ ऑफ, किसके हाफ से, किसके हाफ से, हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन, इसका मतलब फाउंटेन पेन के कॉस्ट के, फाउंटेन पेन का कॉस्ट क्या y, इसका मतलब है 1/2 इंटू y। तो ये 5 रुपए अभी भी कम है, ये कम है, बराबर कब होगा, देखिए बराबर कब होगा, या तो इसमें 5 जोड़ देंगे और नहीं तो फाउंटेन पेन में से 5 रुपए घटा देंगे, बात समझ में आ गई, नहीं तो फाउंटेन पेन के आधे में से 5 रुपए घटा देंगे, बात समझ में आ गई। ये जो है अभी भी कम था 5, बराबर कब होगा, जब बराबर होगा, ये अभी भी 5 कम था, तो बराबर करने के लिए इसमें क्या जोड़ना जरूरी था, 5। तो बच्चों क्या देखे कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान देना है कि बराबर कैसे होगा, दोनों चीज आपस में बराबर कैसे होगा। अब जो बच्चों इधर 2 है तो इस 2 को इस साइड लेके चले जाएंगे तो पूरे में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा हमको 2 इंटू एक्स प्लस 5, इधर हो जाएगा आपको y, क्लियर। इधर हो जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल्स टू y, क्लियर। 2x माइनस y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। बच्चों अभी भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको नहीं लिखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा प्लस, और ठीक है -1 को ब्रैकेट में डाल देंगे इंटू y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा कौन सा फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिए गए इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना बच्चों, समझ गए ना, थैंक यू।